संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनाथ। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भूमाफियाओं ने कैंसर पीड़ित को भी नहीं बख्शा। तबादले के पेड़ में उलझे हाकम नहीं दे रहे न्याय, परेशान खासुआ। कानून में तहसील की गंगा लाने वाले भागीरथ महाराज का होगा भव्य स्वागत। जनता सेना ही नहीं, भाजपा कांग्रेस भी होगी नतमस्तक। शहर में हिंदू नव वर्ष की तैयारियां जोरों पर, सप्ताह भर चलेंगे संस्कृति बचाने के आयोजन। और आईसीयू में भर्ती राजेश की हालत स्थिर, एक भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा कुशल क्षेम लेने। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खाकी के कम होते खौफ की। इन दिनों उदयपुर में भू माफियाओं का बोलबाला है। अपने बाहुबल और चंद रुपयों के दम पर ये लोग भोले भाले जमीन मालिकों को फंसाते हैं और मौका मिलते ही सारी संपत्ति धोखे से अपने नाम कर देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला है शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में, जहां देबारी गांव में एक गरीब आदिवासी की जमीन भू माफियाओं द्वारा हड़पने का मामला सामने आया है। दलालों ने बैंक डायरी में 15 लाख रुपए की फर्जी एंट्री कर कैंसर पीड़ित वृद्ध की पुश्तैनी जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवा दी। मामला उजागर होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि देबारी के सकदरपला गांव में रहने वाले गणेश गमीती की पुश्तैनी जमीन को भूमि दलालों ने षड्यंत्र पूर्वक हड़पने का काम किया है। कैंसर पीड़ित वृद्ध मुखिया का इलाज करवाने के लिए परिवार ने 6.5 बीघा जमीन 15 लाख में बेचने तय की थी, लेकिन दलालों ने उसकी 5 बीघा जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा दी। यही नहीं, रजिस्ट्री से पहले उसके खाते में 15 लाख रुपए डालने की फर्जी एंट्री करके विश्वास दिलाया कि पैसे खाते में डाल दिए हैं। उसके बाद भूमि दलाल राजेश गमेती, देवीलाल, शंकर, रोशनलाल, दलाराम ने एक और खाता खुलवाकर उसमें 3.5 लाख रुपए डालकर एटीएम के जरिए पैसे भी निकाल लिए। वृद्ध और उसके परिवार को 1 रुपया तक नहीं दिया गया। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो वृद्ध ने रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवाने के साथ जाली दस्तावेज खारिज करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की रिपोर्ट प्रतापनगर थाने को दी है। यह परिवार अपने साथ हुई धोखाधड़ी से सदमे में है। साहब मुझे गद्दी दे दी रहा, मैं क्या हाथ ऐसा बस साहब क्या लिया बोल भी गया लिखी दो तो मुझे मालूम पड़ी पया तो डायरी पर बताया, हाथ में नहीं लीधा, हाथ में नहीं कोई डायरी में बड़ोदा जाके विशाल हारे से विचार आदमी हारे से यो 15 लाख चेक किया 15 लाख चेक किया यो मैंने खाली वो दूसरे दिन फोन लगायो जो पटानगर बुलाया मान बेटे बेवड़े जान डायरी लेन गया माती रू तो बड़ौदा बैंक की डायरी में एंट्री कराई 3 दिन कह रही थी फिर मान ली हाँ क्या है देता है। दूसरे दिन 15 तारीख के दिन रजी करावा लेन गया प्रोग्राम मैंने तो वेणी राम बेटे ज्ञान हर रसी करावा मान लो ने मोटरसाइकिल पर डामर डोल कर दीदा डोगरा ने मां गाल दे एकले फिर यो अंगूठा देवड़े दीदा सब जगह। हाँ कतरी जगह री पैसे पूरी पूर्ण विकार कराई दी रही मां जानी नहीं पूर्ण विकार मेरे हारे से वैसे ही देगा यूं पया कटी क्या बजे क्या दीदा नहीं बेटे बेटे केवड़े ही तुम 5 लाख दीदा हाँ दीदा ना हाँ क्या दीजो मां ना हाँ कर दीजो क्या दीदा ही नहीं। ये खातू खोला वणी में नहीं क्या बेकटी है खातू खोला वणी में यो एटीएम बनाए मुलाणी नहीं वेणी राम बाण बैठो यो मैंने लेन गयो लारे महीने वाला डायरी लेन लकड़ी गयो मुलाणी ले ला देगा मैंने दीदी नहीं और 2-3 दिन करे फिर वो रुपया काटना स्टार्ट कर दिया। और बैंक को बड़ौदा में ना क्या बेटे क्या बेटे मैनेजर बोला गया उसको पकड़ के लेगा ये किसने की एंट्री इसको पकड़ के लेके आओ फर्जी है। हाँ फर्जी। कौन कौन है ये करवा वाला जमीन लेवा वाला कौन कौन है? देवीलाल और
लारे एक मोटर और एक बैंक मैनेजर। उदयपुर जिले के कानूड़ कस्बे को तहसील का दर्जा मिलने की खुशी में सभी कस्बेवासी विधायक रणधीर सिंह भिंडर का मंगलवार को भव्य स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि कानूड़ को तहसील की सौगात मिलने के बाद कस्बे और आसपास के बासिंदे तहसील को गंगा मानकर उसे लाने वाले भागीरथ बने विधायक रणधीर सिंह भिंडर का बुधवार को विशाल जुलूस निकालकर आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार 14 मार्च को बुधवार को सुबह 11 बजे क्रय विक्रय रेलवे स्टेशन भिंडर से एक विशाल जुलूस प्रारंभ होगा जो कानूड़ कोर्ट चौराहा पहुंचेगा, जहां भव्य आतिशबाजी के साथ विधायक का स्वागत करते हुए जुलूस के रूप में सदर बाजार गांधी चौक होकर राजमहल पहुंचेंगे, जहां विशाल आम सभा होगी जिसे महाराज रणधीर सिंह भिंडर संबोधित करेंगे। इसके पश्चात नगर सहित तहसील से जुड़े लोगों का सामूहिक भोजन होगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम तहसील के दर्जे के लिए 28 दिनों तक के आंदोलन में तय किया गया था कि कानूड़ को जो भी तहसील का दर्जा दिलाएगा वह गंगा लाने वाला भागीरथ माना जाएगा और उसका भव्य स्वागत पलक पावड़े बिछाकर नगरवासी करेंगे। और इसका पूरा श्रेय विधायक रणधीर सिंह भिंडर को गया, जिन्होंने कानूड़ के प्रतिनिधिमंडल को न केवल मुख्य सेवक से मिलवाया बल्कि कानूड़ को तहसील का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए नगरवासी अपने वादे को निभाते हुए विधायक का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व जनता सेना सभी से जुड़े लोग राजनीति से ऊपर उठकर नगर विकास के लिए विधायक के स्वागत में तत्पर है। वहीं कस्बे वासियों की आगामी मांग रहेगी कि जल्द ही तहसील की अधिसूचना जारी हो और तहसील भवन के लिए बजट स्वीकृत हो सके, जिसके लिए नगर के विकास को गति मिल सके। कानूड़ तहसील बनने की खुशी में कल 14 तारीख को स्थानीय विधायक आदरणीय रणधीर सिंह जी साहब भिंडर का स्वागत करने के लिए संपूर्ण नगर एकत्र होकर उनका स्वागत करेंगे। तहसील बनने की खुशी में पूरे नगर में खुशी छाई हुई है, दिवाली जैसा माहौल बन रहा है एवं पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एवं उनको कल सुबह जुलूस के रूप में भिंडर से लेकर कानूड़ तक उनका भव्य जुलूस होगा, जिसमें आतिशबाजी एवं जगह जगह पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। उसके पश्चात राजमहल कानूड़ में एक विशाल आम सभा रखी गई है 2 बजे, जिसको आदरणीय मारा साहब स्थानीय विधायक महोदय संबोधित करेंगे। संपूर्ण नगर एवं आसपास की पंचायत के क्षेत्र के लोग यहां पर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत होने के पश्चात संपूर्ण कानूड़ नगर व आसपास की पंचायतें उन सभी का एक सामूहिक स्नेह भोज भी रखा गया है। एवं मारा साहब से सभी लोग यह अपेक्षा करते हैं कि कानूड़ तहसील की जो घोषणा हुई है उसके बाद में जो भवन एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए जो बाकी कार्य है वह भी वो अतिशीघ्र निपटा के इस कार्य को अंजाम देंगे। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, नगर निगम उदयपुर, आलोक संस्थान और सर्व समाज संगठनों की ओर से उदयपुर में नए वर्ष के स्वागत के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों को लेकर मंगलवार को संयुक्त समिति के सदस्य पत्रकारों से रूबरू हुए और इस वर्ष होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। समिति के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमावत ने बताया कि समिति की ओर से इस बार 14 मार्च से 18 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 मार्च को शहर के महाकाल मंदिर में गंगा आरती, 15 मार्च को सूरजपोल चौराहे पर भारत माता का पूजन, 16 मार्च को विश्व प्रसिद्ध झील फुतसागर की पाल पर पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता के साथ साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी। 17 मार्च को 3 अलग अलग जगहों से ज्योति कलश चेतना यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसका संगम हाथीपोल चौराहे पर होगा और वहां से यह यात्रा पैदल घनघोर घाट पर जाएगी। 18 मार्च को मुख्य कार्यक्रम होगा। इसमें सुबह स्वागत के लिए अलग अलग चौराहों पर लोगों को हिंदी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2075 के स्वागत के तौर पर सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि नए वर्ष के भव्य आयोजन को लेकर आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति से रूबरू करवाना है। साथ ही नगर निगम शहरवासियों को जोड़ने के लिए 18 मार्च को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें आतिशबाजी तो होती है लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोल्ड फायरिंग की जाती है ताकि किसी भी जीव या पर्यावरण को नुकसान न हो। कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा तो भी चौराहे पर जाकर तिलक लगाने का काम, इसलिए ये कहा जा सकता है कि अब ये 5वां संवत है विरोधकृत संवत। विरोधकृत संवत 2075 इसके जो पंडितों की जो अपनी प्रेडिक्शंस है उसके हिसाब से राजनीतिक स्थिरता रहेगी, लेकिन असामाजिक तत्वों का सफाया होगा, वर्षा अच्छी होगी और एक अच्छा पूरा वर्ष सभी जनता के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति उदयपुर और नगर निगम उदयपुर के साथ
नगर के कई संगठन मिलकर नववर्ष स्वागत 2075 की बहुत तेजी से तैयारियों पर लग रहे हैं। 15 तारीख को भारत माता का पूजन सूरजपोल चौराहे पर होगा। 16 तारीख को फतेहसागर की पाल पर पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता के साथ साथ कथक आश्रम द्वारा नृत्य प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। वहां पर लोगों को फतेहसागर के किनारे पुरस्कार सभी भाग लेने वालों को दिए जाएंगे। 17 तारीख को 3 और से बोरा गणेश जी से, सिसार मां से और नाथद्वारा धाम से यात्राएं, ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा निकलेगी और हाथीपोल पर आकर त्रिवेणी संगम होगा और हाथीपोल पर संस्कृति चेतना और समरसता यात्रा पैदल गणगौर घाट तक जाएगी। वहां गंगा आरती का आयोजन होगा तथा दीप प्रवाह का आयोजन भी गणगौर घाट पर होगा। 18 तारीख को इसी कार्यक्रम के अंतर्गत नववर्ष विरोधकृत 2075 का स्वागत चौराहे पर तिलक लगाकर होगा तथा सायंकाल नगर निगम जिस तरह का आयोजन करेगी उसमें महापौर जी अपनी बात रखेंगे। मैं सभी उदयपुर वासियों को, राजस्थान प्रदेश वासियों को, सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं देते हुए इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की अपील करता हूं। धन्यवाद। नव संवत्सर का यह कार्यक्रम वर्षों से नगर निगम और नववर्ष समारोह समिति मिलकर कर रही है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कार्यक्रम नव संवत्सर का वह सबसे छोटे शहर उदयपुर में होता है। प्रयास माननीय श्याम जी कुमावत ने शुरू किए और आज यह पूरे हिंदुस्तान में जितने बड़े सेंटर्स हैं, सिटी हैं, वहां सब जगह कार्यक्रम होते हैं। नगर निगम ने भी अपने दायित्व का इसीलिए निर्वहन का सोचा कि हमारी जो संस्कृति है उसके गौरव को आने वाली पीढ़ी भी पहचाने और जो मूल है कि पंचांग जिसे हम कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से, काल गणना की दृष्टि से आज भी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। ये सारी जानकारी के लिए और विशेष रूप से इसके साथ साथ शहरवासियों का इससे जुड़ाव हो, इसलिए नगर निगम स्वयं अपना स्वागत द्वार बनाता है। पार्षदों के माध्यम से शहरवासियों का स्वागत करता है और इसके साथ साथ नववर्ष के दिन सायंकाल दूध तलाई पर आतिशबाजी का कार्यक्रम भी किया जाता है। आतिशबाजी भी पहले जो पटाखों की या बारूद वाली होती थी उसे बंद करके गत वर्ष से हमने कोल्ड फायरिंग शुरू किया है, जिससे कि वातावरण में प्रदूषण न हो। जो पशु पक्षी रात्रिकालीन उधर विचरण करते हैं, रहते हैं, पानी में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, उन्हें भी नुकसान न हो, यही सोचकर कोल्ड फायरिंग भी शुरू की है। सभी शहरवासियों से निवेदन है कि जो जितने कार्यक्रम हमारे यहाँ हैं उन सब में सहपरिवार पधार कर इसको कार्यक्रम को सफल बनावें। एक बार पूरे शहरवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। महाराणा कुंभा संगीत परिषद की ओर से 56वां 3 दिवसीय कुंभा संगीत समारोह 16 मार्च को आयोजित होने जा रहा है, जिसके तहत शहर के सुखाड़िया रंगमंच पर तो 16 व 17 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 18 मार्च को शिल्पग्राम के विशाल मुक्तकाशी रंगमंच पर भव्य समारोह आयोजित होगा। कुंभा परिषद मानद सचिव डॉक्टर यशवंत कोठारी ने बताया कि समारोह में पहले दिन प्रसिद्ध कलाकार बांसुरी वादक पंडित पारसनाथ बांसुरी पर अपनी विलक्षण प्रतिभा की प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ रघुनंदन पंचीकर शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे। 17 मार्च को देश की ख्यातनाम कलाकारा सोनिया राय और पंडित पूर्वियान चैटर्जी सितार पर संगीत के नए नए रंग बिखेरेंगे। वहीं अंतिम दिन 18 मार्च को शिल्पग्राम के मुक्तकाशी रंगमंच पर मुंबई की प्रसिद्ध कलाकारा पंडिता अनुराधा पाल एवं उनका दल स्त्री शक्ति पर आधारित देश के पहले अनूठे महिला शास्त्रीय संगीत बैंड द्वारा अभिनव कला की प्रस्तुति देगा। इस समारोह में सबसे खास बात यह है कि इसमें शिरकत करने वाले हर खासो आम को कुछ न कुछ तोहफे के रूप में भी दिया जाएगा। ये 56वां अखिल भारतीय महाराणा कुंभा संगीत समारोह मार्च महीने के 16, 17 और 18 तारीख को हो रहा है। 16 और 17 तारीख को सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल पर यह आयोजित होगा और 18 तारीख को शिल्पग्राम में यह आयोजित होगा। 16 और 17 तारीख के कार्यक्रमों में 16 तारीख को देश के प्रमुख बांसुरी वादक पारसनाथ जी अपना बांसुरी वादन का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और उसके साथ ही उसका दूसरा कार्यक्रम होगा रघुनंदन जी पंचीकर, जो अपना एक
शास्त्रीय गायन वो प्रस्तुत करेंगे। देश के ख्यातनाम कलाकार हैं और इसी तरह से फिर टाउन हॉल सुखाड़िया रंगमंच पर 17 तारीख को सोनिया राय अपना वोकल शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेगी और उसके बाद में देश के ख्यातनाम सितार वादक पूर्वियान चटर्जी जो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वे सितार वादन प्रस्तुत करेंगे। ये 2 दिन के कार्यक्रम यहाँ स्थानीय सुखाड़िया रंगमंच टाउन हॉल पर आयोजित होंगे और एक एक्सपेरिमेंट इस बार हमने और किया है कि एक कार्यक्रम हम शिल्पग्राम के मुक्तकाशी रंगमंच पर, खुले रंगमंच पर करना चाह रहे हैं। उस रोज दोनों ही बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। अनुराधा पॉल जो एक बहुत देश की श्रेष्ठ तबला वादिका है, उन्होंने एक स्त्री शक्ति करके कार्यक्रम डेवलप किया है। एक भारतवर्ष का पहला महिला शास्त्रीय संगीत बैंड उन्होंने इजाद किया है और वो एक अनूठा कार्यक्रम उस रोज वो शिल्पग्राम में प्रस्तुत करने जा रही है। इसके बाद रचना जैन एवं पार्टी एक जबरदस्त कथक नृत्य की विभिन्न शैलियों में और विभिन्न प्रकार के उसके आयामों में वो कथक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इस तरह से ये 3 दिन का दिवसीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है। इसमें 2-3 विशेषताएं इस बार हमने जोड़ी है। इसमें एक तो ये है कि विभिन्न कॉलेजेस से हमने प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है कि वो विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ी को वहाँ देखने के लिए भेजे और जो 3 दिन इस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे, जो भी श्रोता 3 दिन, उनको एक विशेष प्रकार का लगभग 250 रुपये का उपहार उन सभी को यहाँ दिया जाएगा। ये एक विशेष कार्यक्रम, इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस पर शोर जोड़ा है। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी
मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के हिंदुस्तान जिंक द्वारा देवारी में मंगलवार को आयोजित हुए सखी उत्सव में 1500 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर इस दिन को हर्षोल्लास से मनाया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक दरीबा द्वारा सखी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1500 से अधिक ग्रामीण सखी महिलाओं, महिला कर्मचारियों एवं जिंक परिवार के सदस्यों ने हर्षोल्लास से मनाया एवं परिवार, समाज और देश को सशक्त करने का प्रण लिया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सेवा मंदिर के अजय शर्मा, दरिता स्मेल्टर की यूनिट हेड मनोज नशीन ने कहा कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक के कार्यक्रम सखी और खुशी महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। कार्यक्रम में सभी सखी महिलाओं ने विभिन्न खेलकूद, रस्साकसी, कुर्सी रेस, मटका फोड़, बाल्टी में बॉल, रंगोली, चम्मच रेस आदि प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सड़क सुरक्षा और ग्रामीण महिलाओं द्वारा गीत, संगीत, नृत्य के माध्यम से कुरीतियों को दूर करने और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान
जिंक द्वारा 5 जिलों में सखी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिनमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। इसमें हिंदुस्तान जिंक के 1237 सखी समूहों से जुड़कर 14,421 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। जरूर ध्यान से लिखें, कोई गड़बड़ ना करें। ये चालू हुई थर्ड हिट। हेलो, बहुत बढ़िया, आराम से, धीरे धीरे। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव के तरणताल के वर्ष 2018 सेशन का मंगलवार को आगाज हुआ। नगर विकास विन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली, पार्षद देवेंद्र जावरिया, सुखाड़िया विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव दीपेंद्र सिंह, जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला, स्विमिंग कोच महेश पालीवाल की मौजूदगी में पारंपरिक तरीके से तरणताल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद वर्ष 2018 सेशन का आगाज किया गया। इस मौके पर यहां पर तैराकी सीखने वाले सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली गौरवी भी मौके पर मौजूद रही। इस दौरान नगर विकास विन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली ने सभी खिलाड़ियों को अपना अलग मुकाम हासिल करने की बात कही। आपको बता दें कि उदयपुर के खेल गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरणताल के निर्माण के बाद यहां पर कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो चुकी है। साथ ही तैराकी सीखने वाले खिलाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सेशन के आगाज के बाद पूरी गर्मी तैराकी सीखने वाले खिलाड़ी यहां पर सुबह और शाम को स्विमिंग कर सकेंगे। उदयपुर जिले की भारतीय जीवन बीमा निगम भिंडर शाखा पूरे जिले में अव्वल आई है। शाखा के प्रबंधक जेबी पवार ने इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थानीय शाखा भिंडर ने नव व्यवसाय के क्षेत्र में अद्वितीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। शाखा ने चालू वित्तीय वर्ष में नव व्यवसाय के 4 मानकों पॉलिसी, एकल प्रीमियम, गैर एकल प्रीमियम एवं कुल प्रीमियम में अपने वार्षिक लक्ष्य 12 मार्च 2018 को ही पूर्ण कर लिए हैं। चारों ही मानकों पर लक्ष्य से अधिक का कार्य करने वाली यह उदयपुर मंडल की एकमात्र शाखा बनी है। इसके साथ ही इस आधार पर शाखा ने राजस्थान में द्वितीय, उत्तर क्षेत्र में चतुर्थ और अखिल भारतीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया है। श्री पवार के माने तो यह कीर्तिमान भिंडर शाखा के मेहनती अभिकर्ताओं के लगातार प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है, जो शाखा की गति के साथ लय बनाकर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के सम्मानित बीमा धारक जिनका भारतीय जीवन बीमा निगम पर अटूट विश्वास है, उन सभी के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने यह भी बताया कि भिंडर शाखा के अंतर्गत ही दरियावत सैटेलाइट शाखा भी नव व्यवसाय लक्ष्य उपलब्धि के आधार पर उदयपुर मंडल में प्रथम स्थान पर चल रही है। चारों मानकों पर लक्ष्य प्राप्त होते ही शाखा के स्टाफ के अधिकारियों, कर्मचारियों, विकास अधिकारियों, अभिकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर आतिशबाजी एवं ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया गया। साथ ही उपस्थित उदयपुर मंडल के प्रबंधक M.K. दवे ने सभी लोगों को मिठाई खिलाई और माला पहनाकर बधाई दी। इस दौरान सहायक शाखा प्रबंधक अनिल कुमार टेलर, शैलेंद्र जैन, प्रशासनिक अधिकारी कपिल कौशिक, सहायक शाखा अधिकारी श्रीमती दीपा जैन, चेयरमैन क्लब सदस्य लक्ष्मीलाल मेनारिया, सुनील कुमार जैन आदि उपस्थित थे। आज मुझे ये आपसे शेयर करते हुए अत्यंत हर्ष है कि हमारी भिंडर शाखा LIC की भिंडर शाखा ने पूरे देश के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे उदयपुर मंडल में वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो वर्षों बरस नहीं हुआ था। हमारे 4 मानक हैं, पॉलिसी आधार, सिंगल प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम और टोटल प्रीमियम। इन चारों ही मानकों के ऊपर प्रत्येक शाखा को, देश में 2048 शाखा है, प्रत्येक शाखा को ये लक्ष्य पूरे वित्तीय वर्ष में करने का एक वार्षिक लक्ष्य दिया जाता है। हमारी ये भिंडर शाखा इन चारों मानकों पर 31 मार्च 2018 का इंतजार किए बगैर आज ही यानी 12 मार्च 2018 को चारों ही मानकों पर अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया है और ऐसा करने वाली ये शाखा उदयपुर मंडल की एकमात्र शाखा बनने का गौरव मिला है। इसके साथ ही इसी आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान राज्य के अंदर इस शाखा ने इस आधार पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
पूरे उत्तर क्षेत्र के अंदर इस शाखा ने चौथा स्थान प्राप्त किया है एवं पूरे भारत के अंदर 2048 शाखाएं हैं और 2048 शाखाओं में इस शाखा का रैंकिंग जो है इस आधार के ऊपर 15वीं रैंकिंग आई है और ये बहुत अद्भुत, ऐतिहासिक और उत्कृष्ट कार्य यहाँ के अभिकर्ताओं की सशक्त टीम जिन्होंने पूरे साल दर साल प्रयास करके हासिल किया है और पूरी मेहनत से शिद्दत से ब्रांच के साथ लय से लय लगाकर कार्य किया है और इस कार्य को संपादित करने में शाखा के सभी विकास अधिकारी, CLIA, शाखा की समस्त प्रशासनिक टीम ने भरपूर सहयोग दिया। इसी के कारण से कल 12 मार्च को ये लक्ष्य अर्जित हुआ। जैसे ही कल 12 मार्च 2018 को लक्ष्य प्राप्ति की सूचना मिली, ब्रांच के सभी सदस्यों में, अधिकारियों में, स्टाफ के अंदर और उपस्थित सभी ग्राहकों के अंदर एक खुशी का माहौल सा देखने को मिला और सब लोगों ने आतिशबाजी करके, ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और इस अवसर के ऊपर कल उदयपुर मंडल के प्रबंधक विक्रय श्रीमान दवे साहब उपस्थित थे। उन्होंने सभी स्टाफ कर्मियों को, अभिकर्ताओं को, विकास अधिकारियों को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करी, बहुत बधाई दी। इसी अवसर पर उदयपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्रीमान संजय भार्गव साहब, उदयपुर मंडल के ही विपणन प्रबंधक श्रीमान गौड़ साहब ने फोन करके पूरी शाखा की टीम को बधाई दी, शुभकामनाएं प्रेषित की। आज ही प्रादेशिक प्रबंधक विपणन RM मार्केटिंग श्रीमान महेंद्र कुमार साहब नई दिल्ली ने फोन करके। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल रहा है 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलवेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4 यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर R रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 029424142256, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो,
अफ्रेड ऑफ पानी। ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैब सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन ग्लास, उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेवाड़ का एक लाडला इन दिनों जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जिस होनहार ने दुनिया भर में मेवाड़ और देश का नाम रोशन किया, आज उसके पास एक भी सरकारी मदद नहीं है, न ही कोई भामाशाह ऐसा है जो उसकी जिंदगी बचा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित राजेश गहलोत की, जो कोफ्टगिरी आर्ट के माध्यम से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति, प्रधान सेवक, मुख्य सेवक सहित कई ऐसे नामचीन अवार्डों से भी गहलोत को नवाजा गया और जीवन में कभी भी जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद के सरकारी आश्वासन भी दिए गए। लेकिन आज सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिलने से पूरा परिवार बिखर गया है और इलाज करवाते करवाते भारी कर्ज में डूब गया। आइए दर बदर भटकते एक मजबूर परिवार की कहानी से आपको भी रूबरू करवाते हैं। यह है राजेश गहलोत, जो इन दिनों कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है और जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कोफ्टगिरी नाम की बेमिसाल कला में पारंगत गहलोत ने अमेरिका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना जैसे देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम रोशन किया है। सोने, चांदी और लोहे पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए राजेश इनमें भी जान फूंक देते हैं और जिस किसी ने भी राजेश की कलाकृति को देखा वह बिना अभिभूत हुए नहीं रहता था। लेकिन बीते 2 वर्षों से राजेश को कैंसर क्या हुआ, अपने भी पराये हो गए।
अभी तक राजेश के इलाज में 40 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और आगे भी 20 लाख रुपए की और जरूरत है, जिससे वह फिर से स्वस्थ हो सके। राजेश के ससुर बताते हैं कि उन्होंने कई अस्पतालों में इलाज करवाया और अब शहर के अमेरिकन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई सरकारी मदद इस फनकार को नहीं मिली है। ऐसे में वह अब बेबस हो गए हैं। वहीं शहर के एक भामाशाह हितेश पोरवाल ने भी अपनी ओर से संभव मदद करते हुए राजेश के इलाज में अपना योगदान दिया। श्री पोरवाल अब भी साथ तो हैं, लेकिन राजेश के इलाज में खर्च होने वाली राशि काफी होने से वह भी अन्य भामाशाहों से मदद की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 साल से उनको मैं अहमदाबाद SCG में उनको लेके गया हूँ। कम से कम मैंने 25 लाख रुपए वहाँ खर्च कर चुका हूँ, जिसके सारा मेरे पास बिल वगैरह सारे पड़े हैं। लेकिन उसी टाइम हमने प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से गुहार लगाई, भाई कि आपके द्वारा सम्मानित किया गया है, इसकी कुछ मदद करो, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। अरुणा ईरानी जी का जरूर मेरी बच्ची की मोबाइल पे आया था भाई कि आपकी कार्य प्रगति पर है, लेकिन आज दिन तक 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद हम ठग करके आए, वापस पैसे का इंतजाम किया। अभी यहाँ अमेरिकन हॉस्पिटल में कम से कम 11 से 15 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन यहाँ भी हमने गुलाब जी से मिले थे, हम गृह मंत्री महोदय से, उन्होंने कहा भाई आपका पेमेंट हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपये का किसी का नहीं मिला है। और ईमेल ये आता है भाई कि आपका जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है वो है हमारे अप्रूवल नहीं, जबकि राज्य कर्मचारी से अप्रूवल सारा ही अमेरिकन में सभी का हो रहा है, लेकिन ना तो इनका कोई भामाशाह कार्ड स्वीकार किया जा रहा है, ना किसी की कोई सहायता की जा रही है। श्यामलता जी गहलोत जो है वो हमारे संपर्क में पिछले 6 महीनों से आए हैं और इन्होंने इनके हस्बैंड की इस बीमारी के बारे में बताया। तो हम जो कि पुष्कर युवा मंच से संस्थान से हैं, तो हम लोगों ने हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रवीण जी पोरवाल और हमारे संरक्षक जो संजय जी भंडारी है, इन्होंने मिलकर कहा कि हम हर संभव मदद करेंगे इनकी। और आज हमने इनकी इस बीमारी को देखते हुए अभी तक विगत 6 महीनों में 3 लाख रुपए से ज्यादा की हम मदद कर चुके हैं इनकी। अमेरिकन अस्पताल के ICU में इलाजरत राजेश बमुश्किल ही कुछ बोल पाते हैं और वह भी सिर्फ अपनी पत्नी से ही बातचीत करते हैं। राजेश गहलोत की पत्नी श्यामलता गहलोत अपने पति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन पैसों की तंगी के चलते वह भी अब थक चुकी है। श्यामलता ने नरेंद्र मोदी, वसुंधरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी आदि सरकार में बैठे कई लोगों से ईमेल के जरिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं आया। शुरुआती दिनों में सरकारी आश्वासन तो मिले, लेकिन बाद में श्यामलता के ईमेल ID को भी ब्लॉक कर दिया गया। श्यामलता की माने तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजेश गहलोत को सम्मानित करने के दौरान उस समय के सभी कलाकारों को जीवन भर मेडिकल सहायता निःशुल्क करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब वर्तमान सरकार मदद करने से दूर हट रही है। श्यामलता ने कहा कि अगर अब भी कोई सरकारी मदद या कहीं से कोई सहायता नहीं मिली तो वह अपने पति को मिले सारे देशी विदेशी सम्मान सरकार को लौटा देंगी। और राजेश गहलोत जी की मैं वाइफ हूँ और उन्होंने 25 से 27 साल हो गए उनको ये आर्ट सीखे हुए और काफ़ी देशों में अपना नाम भी किया है। उनको राष्ट्रपति अवार्ड, स्टेट अवार्ड, उसके अलावा और भी कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं। और वो राजस्थान मुख्यमंत्री जी वगैरह उनको काफ़ी मतलब उन्होंने उस वक्त जब उनको अवार्ड मिले थे तब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किए थे। और इसके अलावा उसने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 5 देशों में अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है। वहाँ से चाइना से, ब्राज़ील से उनको अवार्ड भी मिला है और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से भी उनको अवार्ड मिल चुका है। ये जो कला है कौन सी कला है? कोफ्टगिरी आर्ट है इस कला का नाम। अच्छा, इस कला के माध्यम से ये अभी तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिले तो उस समय क्या क्या किसी से अवार्ड से नवाजा और क्या क्या आश्वासन मिलेगा? इनको आश्वासन दिए कभी भी फ्यूचर में कभी भी इनको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट हर तरफ से उनकी सहायता करेंगे, उनके परिवार की सहायता करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ कार्ड भी जारी किया था कि 20 लाख तक की अगर तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की गंभीर अगर परेशानी होती है या बीमारी होती है तो मतलब उस कार्ड के जरिए अपने मतलब परिवार का सबका मतलब वो इलाज करवा सकते हैं। बट वो जब उनका रिन्यूअल करवाने गए तो उनके बाद में उन्होंने मना कर दिया। ये जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये सारी स्कीमें खत्म हो चुकी है, आपका ये कार्ड अब काम नहीं आएगा या जारी नहीं रहेगा। इसके लिए कार्ड मिलने के बाद आपने किस से संपर्क किया? कार्ड मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा मैंने, मोदी जी को पत्र लिखा, स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, इसके अलावा उनको मेल भी किया। उनका कोई जवाब नहीं, बस आश्वासन दिया हाँ हम भविष्य में आपके लिए कुछ कर पाएंगे। पर अभी तक कुछ भी उनका वापस रिप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं आया। 2-2, 3-3 बार मैंने मुख्यमंत्री जी को फाइलें भेजी है
और अभी भी उनके पास फाइल गई हुई, वहां से एक ही रिप्लाई आता है, जहां आप इलाज करवा रहे हो वहां आपकी यहाँ इस तरह से कोई हेल्प नहीं की जाएगी। अगर पेशेंट अगर सीरियस है तो उसको तो हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा ना। गवर्नमेंट में अगर इसका इलाज नहीं है तो प्राइवेट में तो ले जाना ही पड़ेगा। ये चाइना गए थे लास्ट टाइम विदेश यात्रा के लिए, तब ये नॉनवेज वगैरह कुछ खाते नहीं है, तो वहाँ की ब्राउन ब्रेड वो ही उन्होंने 15 दिन तक ली थी, और उसी की वजह से डॉक्टर का यही कहना है बाहर विदेश से जाकर ही ये बीमारी लेके आए हैं। तो ये गवर्नमेंट को इस तरफ से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आज ये कंडीशन है कि ना तो ये बोल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, और मैं और मेरे बच्चे की कोई सहायता करने वाला नहीं, परिवार भी हमारा साथ छोड़ चुका है, कोई भी नहीं आज की तारीख में, और बच्चे की भी मेरी सारी फीस बाकी है, और ये आने वाले साल में उसको मैं एडमिशन नहीं कर पाता हूँ। अभी वर्तमान में मेरे पति का यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमारे परिवार और उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए तो सारे अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने सारे अचीवमेंट वापस ले सकते हैं, क्योंकि उस अचीवमेंट से इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है तो शायद उनके कुछ अगर मदद कर पाते तो शायद उनका आगे का मैं ट्रीटमेंट करवा पाती। इन 5 देशों में मतलब आपने कला का प्रदर्शन किया? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना और इंडोनेशिया गए थे, और एक कंट्री का और मुझे नाम याद नहीं है, ऐसे करके 5 देशों में जा चुके हैं। और लास्ट टाइम चाइना गए, वहीं से ये बीमारी लेके आए, और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव करते हुए ये बीमार हुए, तो गवर्नमेंट को इनकी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए था। और इनका खुद का ड्रीम था कि ये आने वाले समय में इसके लिए स्कूल खोलेंगे और उसको भी ये सिखाएंगे, और ये कुछ कर नहीं पाए बीमारी की वजह से आगे। तो देखा आपने, पूरी दुनिया में मेवाड़ का नाम रोशन करने वाले राजेश गहलोत अंतिम सांसें गिन रहे हैं। कभी सरकारी मेहमान बनकर विदेशों में भारतीय कला का लोहा मनवाने वाले राजेश को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। वहीं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा एक कलाकार की इस तरह की तौहीन करना भी उन्हें कटघरे में खड़ा करती है। राजेश को पूरी तरह से ठीक होने के लिए 20 लाख रुपए की आवश्यकता है, और कभी गुलामी न स्वीकारने वाला मेवाड़ तो भामाशाहों का शहर भी रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भूमाफियाओं ने कैंसर पीड़ित को भी नहीं बख्शा, तबादले के पीर में उलझे हाकम नहीं दे रहे न्याय, परेशान खासों। कानून में तहसील की गंगा लाने वाले भागीरथ महाराज का होगा भव्य स्वागत, जनता सेना ही नहीं भाजपा कांग्रेस भी होगी नतमस्तक। शहर में हिंदू नव वर्ष की तैयारियां रोक, सबका घर चलेंगे, संस्कृति बचाने के आयोजन। और आईसीयू में भर्ती राजेश की हालत स्थिर, एक भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा कुशल क्षेम लेने। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।